Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to FSEX online sport program. Today is lecture number 3 and we will start exercise 1.2. 1.2 is about the composition of two function. We will combine two function in a one function. बेसिकली 1.2 में आप क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना सीखेंगे कि आप दो फंक्शन को कैसे कंपोज करेंगे, कैसे आप उनको ज्वाइन करके एक फंक्शन बनाएंगे. ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम मैथमेटिकली ये काम करेंगे. उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके फर्दर 4 पार्ट्स हैं. हम उसको सॉल्व करते हैं. अब ये जो आपको एक ए पार्ट में एफ ऑफ जी नज़र आ रहा है, इसको आप एफ कंपोज जी भी पढ़ सकते हैं या एफ ऑफ जी भी पढ़ सकते हैं. इसका मतलब ये है कि ये आपके पास दो फंक्शन है और आप इनको कंपोज कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं. ज्वाइन करके एक नया फंक्शन आपके पास आ जाएगा. पार्ट नंबर 1 में आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है 2x प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स गिवन है 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1. आपने इसके 4 पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं जो ए बी सी डी आपको दिया गया है. फर्स्ट हम पहला पार्ट फाइंड आउट करेंगे. उसमें आपके पास क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. तो एफ अपनी जगह पे, जो फर्स्ट फंक्शन है वो अपनी जगह पे रहेगा. जी ऑफ एक्स आप लिखेंगे इनपुट. बेसिकली जैसे आपको मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में फंक्शन में इनपुट करना वैल्यूज़ कुछ बताई थी कि आप कैसे किसी फंक्शन में वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं. तो यहाँ पे वहाँ पे एक वैल्यू होती थी, यहाँ पे एक फुल एक फंक्शन है. तो मेन आपके पास मेथड वही है, उसी तरह आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. बस फ़र्क ये था, वहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल था, यहाँ पे फुल एक फंक्शन आपने सब्स्टिट्यूट करना है. तो अब आपने जी ऑफ एक्स जो पीछे हमें गिवन था, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया. अब इसको आपने किस में पुट करना है, एफ फंक्शन में पुट करना है. और एफ फंक्शन में कहाँ पुट करना है, जहाँ पे ये वेरिएबल होगा. 2x प्लस 1 लिखा हुआ है तो वेरिएबल आपके पास x की जगह जस्ट g ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी. फिर उसके बाद आप इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड करके फाइनल आंसर आ जाएगा. फिर नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं बी पार्ट में g ऑफ f है. g ऑफ f मीन्स आपके पास क्या है कि आपने g फंक्शन में f पुट करना है. g फंक्शन में f पुट करना है तो उसमें आप क्या करेंगे, एफ फंक्शन इनपुट आप करेंगे तो ये आपने जी में सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट सी पार्ट में एफ ऑफ एफ फंक्शन में ही एफ आपने पुट करना है. एफ फंक्शन में ही आपने एफ पुट करना है तो आपने एफ में आप सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, जहाँ पे वेरिएबल होगा वहाँ पे आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और ये फाइनल आंसर आ गया. नेक्स्ट ई पार्ट में आपके पास जी ऑफ जी है तो आपने जी में ही जी फंक्शन पुट करना है. तो जी आपके पास ये था, वेरिएबल की जगह आपने इनपुट किया, इसको डिनोमिनेटर एलसीएम लिया और जो आपके पास थर्ड टर्म थी वो फर्स्ट पे जाके मल्टीप्लाई होके ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया. नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जो एक फंक्शन आपको अंडर रूट फॉर्म में दिया था. एफ ऑफ एक्स आपको अंडर रूट में एक फंक्शन दिया हुआ है और जी एफ एक्स आपका इस टाइप का है. अब आपने क्या करना है, ए पार्ट में एफ ऑफ जी फाइंड आउट करना है. तो एफ आप बाय रखेंगे, जी आप इनपुट कर देंगे एफ फंक्शन में. जी की जगह फर्स्ट आपने यहाँ से फंक्शन से वैल्यू पुट की और इसको उठा के आपने पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स में. जहाँ पे आपके पास वेरिएबल होगा वहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे. नेक्स्ट उसके बाद आप इसको सॉल्व करके फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा. बी पार्ट में जी ऑफ एफ है, यानी जी फंक्शन में एफ पुट करना है आपने. एफ आपके पास 1 बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1 है, इसको आप उठा के पुट करेंगे जी ऑफ एक्स में. वहाँ पे आपने पुट किया, स्केयर लिया और उसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया. नेक्स्ट एफ फंक्शन में ही एफ पुट करना है. तो एफ फंक्शन में ही आपने एफ पुट करना है तो आपके पास क्या होगा, जो वेरिएबल था उसकी जगह पे आपने ये वैल्यू पुट कर दी. फिर इसको सॉल्व किया, फिर थर्ड टर्म आपकी फर्स्ट पे शिफ्ट होगी. जैसे ये अंडर रूट 2 दफ़ा लिखें आप इसी तरह इसको लिखेंगे. इसको जितना आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वहाँ तक आप इसको सॉल्व करके फिर वहाँ आंसर आपका आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है, फंक्शन दिया हुआ है आपको, आपने उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है. बेसिकली इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, जब आप डोमेन को रेंज में और रेंज को डोमेन में चेंज कर देते हैं तो वो फंक्शन का इन्वर्स आपके पास फाइंड आउट हो जाता है. ठीक है, तो मैथमेटिकली हम कैसे एक फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे. हमारे पास यहाँ पे ए बी सी पार्ट तीन आपको पार्ट दिए हुए और फंक्शन जो फर्स्ट है वो आपको गिवन है -2x + 8. पहले हम इसका
इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने का आपके पास क्या प्रोसीजर है, आपको मैंने फर्स्ट 1.1 में स्टार्ट में बताया था एफ ऑफ एक्स की रिप्रेजेंटेशन ये भी है कि आप उसको वाई भी लिख सकते हैं, आप किसी और वेरिएबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है कि फुल जो आपके पास फंक्शन है उसमें से आपने x की वैल्यू ड्राइव कर लेनी है। ऐसे आपने उसको रीअरेंज करना है कि आपके पास x एक सिंपल x आपके पास एक बिल्कुल सेपरेट जगह पे हो और उसके इक्वल जो है वो आपके पास y आ जाए, यानी x इन टर्म ऑफ y आपके पास आंसर आ जाए। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास क्या है, एज y जो था वो इक्वल था f ऑफ x के, तो f को यहाँ पे आप शिफ्ट करेंगे तो f इनवर्स बन जाएगा। f इनवर्स की वैल्यू x आ गई, तो आपने क्या करना है, x की जगह आपने f इनवर्स ऑफ y पुट कर दें, तो ये आपके पास यहाँ पे f इनवर्स ऑफ y का आंसर ये आ गया। अब हमारा क्वेश्चन x में था जबकि हमारा फंक्शन इनवर्स जो है वो y में आ रहा है, तो जहाँ आप यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन की शेप ही वापस देने के लिए हम रिप्लेस कर देंगे y को x से, तो ये आपके पास f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आ गई। तो a पार्ट में आपने इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना था वो आपने फाइंड आउट कर लिया। बी पार्ट में आपके पास क्या है कि आपके पास इनवर्स में फंक्शन में इनपुट -1 करनी है, तो -1 जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ पे आपने x की जगह -1 पुट कर दिया। आपका थर्ड पार्ट इसमें मेन है जो इम्पोर्टेंट भी है, उसमें क्या है आपके पास कंपोज करने हैं f इनवर्स को, f इनवर्स और f को, और दोनों का आंसर आता है आपके पास x। ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी भी है, ये MCQs के लिए आपको याद होनी चाहिए, तो इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे आपके पास फंक्शन था f ऑफ x -2x + 8 और f इनवर्स आप ऑलरेडी इस क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं, वो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट इसमें जो पहली साइड आपको फाइंड आउट करनी है f इनवर्स ऑफ x, उसको आप लिखेंगे f बाय लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x इनपुट, उसकी वैल्यू आपने लिख दी। फिर नेक्स्ट उसके बाद f फंक्शन में आपने f इनवर्स ऑफ फंक्शन पुट कर देना है, यानी जहाँ पे भी x है वहाँ पे भी आपने फुल इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास x आ गया। फिर आपके पास जो सेकंड साइड थी f इनवर्स f ऑफ x, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इनवर्स बाय रखना है और f ऑफ x जो है वो आपके पास फंक्शन वो आपने इनपुट कर देना है f इनवर्स में। तो हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर भी x आपके पास आ गया। तो ये आपके पास दोनों का आंसर x आ रहा है और आपने यही प्रूव करना था। नेक्स्ट इसका एक फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपके पास ये फंक्शन है, इसको पहले आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स के लिए आपने f ऑफ x को y लिखा, फिर उसके बाद आपने इनको इस तरह सिंप्लीफाई किया कि आपके पास x की वैल्यू ड्राइव हो जाए, x इन टर्म ऑफ y आ जाए। फिर आपको पता है कि एज हम f ऑफ x को y कहते हैं, तो f आप इधर शिफ्ट करेंगे, f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x हो जाएगा, तो x की जगह आपने लिख देना f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू दिस वन। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन x में है जबकि हमारा इनवर्स फंक्शन y में बन रहा है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे y से x को। रिप्लेस करने के बाद हमारे पास ये f इनवर्स ऑफ x का फंक्शन आ गया। फिर हम इसमें क्या करना है, इनपुट हमने -1 करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने क्या कर देना है, -1 पुट कर देना है। -1 पुट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक प्रॉपर आंसर आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट था उसमें क्या था कि हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट करना है, तो आपने f में इनपुट करना है f इनवर्स ऑफ x। f फंक्शन में आपने इनवर्स फंक्शन को इनपुट करना है, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमिनेटर को अलग से डिनोमिनेटर को अलग से, दोनों के आपने एलसीएम लेके इनको सॉल्व किया और फाइनल आंसर x आ गया। सिमिलरली f इनवर्स में इनपुट करना है f ऑफ x, वो आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसका आंसर भी आपके पास आ गया x, तो ये आपके पास वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स हैं जो हमें 1.3 के लिए ज़रूरत होंगे। थ्योरम्स आपकी क्या है, लिमिट, फंक्शन के ऊपर आप लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं। बेसिकली लिमिट क्या है, यानी कि आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, उसमें आपके पास कहा गया है ओपन इंटरवल है कि आप उसमें कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन एक आपको लिमिट दे दी गई है कि ये एक नंबर है, यहाँ तक आप जा सकते हैं, यहाँ तक आप उसकी फंक्शन में सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, यहाँ तक सारा फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ थ्योरम्स आपके पास है, दो फंक्शन हम ले लेते हैं f और g, और उन पे हमने एक लिमिट अप्लाई कर ली। ये आपके पास जो है इसको पढ़ते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a, यानी कि x की आप यहाँ पे तमाम वो वैल्यूज पुट कर सकते हैं जो a के करीब करीब हैं, ठीक है। और इसी तरह g पे भी आपने लिमिट अप्लाई कर ली।
पहला थ्योरम आपको ये बताता है कि अगर दो फंक्शंस आपके पास सम की फॉर्म में हो और उन पे कंबाइन लिमिट हो तो आप उन दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करके प्लस कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट थ्योरम आपको, थ्योरम नंबर 2 आपको ये बताता है कि दोनों अगर आपके पास द डिफरेंस ऑफ द लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स, अगर आपके पास दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन फॉर्म में हो और उनके पर कंबाइन लिमिट अप्लाई हो रही हो तो उन दोनों को आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, अलग लिमिट अप्लाई करके लिख सकते हैं। सिमिलरली आपके पास थ्योरम नंबर 3 में क्या है कि अगर एक रियल नंबर है और फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट जस्ट फंक्शन पे अप्लाई होगी, रियल नंबर आपका स्टार्ट में चला जाएगा, उस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। थ्योरम नंबर 4 में आपको ये बताया गया है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो उन पे कंबाइन लिमिट हो तो आपने क्या करना है, दोनों की अलग अलग से लिमिट अप्लाई कर देनी है, दोनों पे अलग अलग से लिमिट अप्लाई करके उनको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर थ्योरम नंबर 5 में आपको ये कहा गया है कि अगर दो आपके पास फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो उन पे कंबाइन लिमिट हो तो आप दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6 में ये है कि अगर आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं फंक्शन के ऊपर और फंक्शन की कोई भी होल पावर है, कोई भी ऐसी इंटीजर आपको दिए हुई है पावर, तो फर्स्ट आप लिमिट अप्लाई करेंगे देन आप उसके ऊपर पावर अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट ये आपको असाइनमेंट दी गई है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने इसके ये 2 पार्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ये आपने 2 पार्ट करना है।